हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो पूरी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर और हायर एजुकेशन पर बेस्ड है। मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह है कि मैं सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा कि मैं इस नौकरी को या यूं कहें कि अभी मेरा चैनल तो उच्च शिक्षा की टीचिंग से रिलेटेड है, परंतु एक टीचर की जॉब को इतना ज़्यादा उसकी अट्रैक्टिव जितनी भी फीचर्स हैं उसको आप लोगों को सामने रख के और लगभग सभी को मैं क्यों प्रेरित करता हूं कि आप लोग इस नौकरी में आए। आप लोग अगर वीडियो जाके मेरे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की या हायर एजुकेशन में जॉब करने की जितनी भी अट्रैक्टिव बातें हैं उसको सबको लगभग मैंने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। तो सभी के मन में ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं। मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि अगर हम इंग्लैंड और अमेरिका की बात करें तो इतना हर किसी को पता है कि वहाँ पर शिक्षकों का सम्मान सबसे ज़्यादा है, परंतु यहाँ पर पब्लिक में भी और नॉर्मली जो पब्लिक के अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके बीच में भी टीचर्स का उतना ज़्यादा सम्मान नहीं देखने को मिलता है। कारण इसका भले शिक्षक जिम्मेदार हो, मैं नहीं कहता हूं कि इसमें शिक्षक दोषी नहीं है, परंतु जो एक माहौल बनता है, नॉर्मली लोग मेरे चैनल में भी कमेंट में भी ऐसी बातें कह देते हैं कि आप किसी भी प्रोफेसर को 1 लाख रुपए या शिक्षकों को जो पीजीटी टीजीटी होते हैं उनको 60,000 70,000 रुपए वेतन देने के जगह पे 10 टीचर आप 7-7 हज़ार रुपए के रख लीजिए तो उतना आपका 10 लोगों को जॉब भी मिलेगी और साथ ही जो है लोगों का जो मतलब कहते हैं ना कि शिक्षकों की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। परंतु यह सही तरीका नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारे देश का जो ब्रेन, अच्छा ब्रेन है, बढ़िया ब्रेन, अच्छा आईक्यू वाला जो ब्रेन है, वो हम लोग देखते हैं कि वो लोग या तो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं मैथ लेके, या तो बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अगर वहां से जो लोग बच जाते हैं वो आईएएस पीसीएस की श्रेणी में उनकी तैयारी करने के लिए चले जाते हैं सिविल सर्विस में। डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद लोगों का थोड़ा सा एटीट्यूड होता है कि अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, और सिविल सर्विस में जाने के 2 उद्देश्य होते हैं कि मेरे पास पावर होगी और पावर के साथ साथ अच्छा खासा पैसा उसमें भी बनाएंगे। तो ये जो सोसाइटी में एक अट्रैक्टिव जॉब्स जो हैं, अट्रैक्टिव प्रोफेशंस जो हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्वेंट का और चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको क्या करते हैं लोग इन्हीं के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। नॉर्मली अगर आप पहले भी देखें तो यूट्यूब पर आपको इस तरीके के नहीं मिलेंगे चैनल्स जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को बेहतर कहने वाला कोई हो या उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करे कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी अच्छी आईक्यू है, अच्छे ब्रेन के लोग हैं, जब उन सभी चीज़ों में चले जाते हैं और वहाँ से किसी कारण से किसी का सिविल सर्विस में नहीं हुआ या किसी का जो है इंजीनियरिंग में अच्छी पोजीशंस में नहीं हुआ, गेट वगैरह नहीं निकला, या कोई एमबीबीएस में अच्छे से नहीं कर पाया, एमबीबीएस जिसका नहीं निकलता वो बीएससी एमएससी करने के लिए नॉर्मली आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग पैसे की कमी की वजह से भी बीएससी एमएससी कर लेते हैं अच्छी ब्रेन होने के बावजूद भी, परंतु ज़्यादातर मात्रा में जिसकी ब्रेन अच्छी होती है, अगर उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं है तो उसी कोर्स में जाते हैं। और वहां पे अगर मान लीजिए किसी ने 2-3 साल ब्रेक लेके तैयारी की, गेट वगैरह नहीं निकला, तो फिर आके वो नॉर्मल कोर्स में जाते हैं, एमबीबीएस की तैयारी की, फिर वो आके बीएससी एमएससी करते हैं, और वही लोग फिर नेट जेआरएफ निकाल के और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में आते हैं। और जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो लोग पहले सिविल सर्विस अटेम्प्ट देते रहते हैं, अटेम्प्ट देने के बाद कई अटेम्प्ट दे लेते हैं, जब वहाँ नहीं होता है तो फिर कहते हैं चलो यार नेट ही जेआरएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद नेट जेआरएफ निकालने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ओर जाते हैं। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, मैंने सोचा था कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, परंतु अभी वर्तमान में मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो मैंने ग्रेजुएशन से ही अपना डिक्लेयर कर लिया था। अब मुख्य मुद्दा यहां पर यह है कि आप लोग भी जानते हैं, बहुत से लोग मेरे से ऐसे मिले हैं जिन्होंने उधर असफलता पाने की वजह से किसी तरीके से फिर असफल होकर इधर आके और फिर असिस्टेंट तैयारी उनकी सिविल में करने की वजह से, अच्छी खासी पढ़ाई करने की वजह से रहती ही है, लेकिन वो इधर बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। आप सोचिए अगर शिक्षकों का भारत में सम्मान हो, जो कि नहीं है, शिक्षकों के वेतन अच्छे हों, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है,
आप जो संविदा का और गेस्ट फैकल्टी का जो कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसकी वजह से बड़ा ज़्यादा हरासमेंट आपको टीचिंग में देखने को मिलती है। साथ ही शिक्षक भी अपने कर्तव्यों का सही से पालन करे। तो ये जो चीजें हैं वो अगर ठीक से होगा तो अच्छी ब्रेन आपकी जो आईएएस और इंजीनियरिंग डॉक्टरी की साइड भाग रही है, वो अच्छी ब्रेन इधर अट्रैक्ट होने की संभावना उसकी बनेगी। अब सोचिए, शिक्षक संविदा वाला पढ़ा रहा है और संविदा वाले शिक्षक के पढ़ाने से, जो संविदा वाले का मतलब यह है कि वो संतुष्ट नहीं है। मैं उसकी आईक्यू पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं उसकी संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन जो है उसके अंदर नहीं है। वजह यह है कि उसको ना तो सुविधाएं मिल रही है, ना तो ठीक से वेतन मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस बुझे हुए मन से पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा जो शिक्षक जो जिन बच्चों को पढ़ाता है, कितनी भी अच्छी ब्रेन हो, वो जो जितना भी लीड करते हैं, वो उनको अगर अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बना रहा है, जो देश उन्हीं से चल रहा है, तो अच्छी आईक्यू, अच्छी सुविधा, अच्छा सम्मान वाला टीचर जब उनको पढ़ाएगा तो क्या स्थिति बनेगी। तो यही मुख्य उद्देश्य है कि मुझे ऐसा लगा कि शिक्षकों के सम्मान की आवाज़ उठाना चाहिए। शिक्षकों की जो जॉब्स हैं उनके अट्रैक्टिव फीचर्स को लोगों के सामने लाना चाहिए, ताकि अच्छी ब्रेन जो देश की है, अच्छी ब्रेन, अच्छी आईक्यू, अच्छे ईक्यू वाले लोग इसमें आएँ और उनके अंदर भी एक तरीके का एक अट्रैक्शन फील हो, ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या शिक्षक बनना चाहें। तो ये चीज़ें जब होंगी तो यह होगा कब? अभी चूंकि हायर एजुकेशन में फिर भी बेहतर है, फिर भी हायर एजुकेशन में चीज़ें बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, फिर भी कंपेयर टू अदर बेहतर है। परंतु अगर हम बात करें तो प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, कुछ राज्यों में वहाँ पर भी कुछ न कुछ चीज़ें बेहतर हैं। सैलरी के संदर्भ में बात करें या बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, फिर भी बेहतर है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है, जहाँ पे 10,000 5,000 में शिक्षकों से पढ़वाया जाता है। और वही कॉन्सेप्ट जो एक पब्लिक का बन चुका है कि 1 लाख रुपए एक शिक्षक को देने, उसको भत्ता देने से अच्छा है, करता क्या है, आके 4 बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट ये बनता है कि शिक्षक आके 2 घंटा पढ़ाता है, बैठा रहता है, चला जाता है, 1 लाख रुपए उसको क्यों दे। परंतु आप यह सोचिए कि जो शिक्षक है, कहते हैं शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, तो राष्ट्र का निर्माता अगर उसकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को अगर वो निराश मन से पढ़ाएगा तो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और अच्छे मन से पढ़ाएगा तो एक अलग प्रोडक्टिविटी आएगी। तो मुख्य मुद्दा यही है मेरा चैनल बनाना। और अभी तो मैं टीजीटी, पीजीटी और बेसिक की जॉब्स पे फोकस नहीं करता हूँ, परंतु उच्च शिक्षा में कुछ मैं हूँ और इसके जो अट्रैक्शंस हैं उसकी ओर लोगों को मैं खींचने का मेरा उद्देश्य मुख्य यही है कि अच्छी ब्रेन, अच्छे आईक्यू के लोग इससे जुड़ें, इसके फीचर्स को जानें। और अभी तक जो एक नैरेटिव सेट है कि इंजीनियर, डॉक्टर या बाकी जो जॉब्स होती हैं सिविल सर्विसेज की, सिर्फ उसी में सारी चीज़ें हैं, उसके भ्रम को दूर करते हुए इसमें अच्छे लोगों को लाने का जो मेरा प्रयास है। उम्मीद है कि मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के सपोर्ट से सफल होऊंगा। तो यही कुछ बातें थी जो आप लोगों से करनी थी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।